हाय एवरीवन, आज पूरे अगस्त महीने के जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगस्त महीने का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम जो है वो कोलकाता में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 3PSU के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने 3PSU के साथ समझौता जो की है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है वो मनोज सिन्हा ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियन ट्रॉफी जीती है? भारत जो है वो चौथी बार एशियन ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया मैकारो साइट पेश की है? मेक माइन ट्रिप ने मिलकर ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया मैकारो साइट पेश की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जियो हैप्टिक को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, मूल्यों होंडुयो को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? आपको याद रखना है, वियना देश को चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत जो की है वो टाटा AIA ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली संशोधन का आग्रह किया है? केंद्र से दवा नियमावली संशोधन का आग्रह जो किया है वो कर्नाटक के साथ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहां शुरू किया गया है? नई दिल्ली में जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और UAE की नौसेना ने कहां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? भारत और UAE की नौसेना ने दुबई में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाई गई है। साथ ही अगस्त महीने में अभी तक कितने दिवस मनाई गई है आइए देखते हैं। पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाई गई। 2 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाई गई है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को क्रांति दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाई गई है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय कहां पारंपरिक चिकित्सा पर पहली शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? WHO और आयुष मंत्रालय जो है वे गांधीनगर में चिकित्सा पर पहली शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहेगा? आपको याद रखना है, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में जो है महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। महाराष्ट्र की विधानसभा ने स्थानीय वरिष्ठ प्राधिकरणों को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया है। लापता महिलाओं में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू की है? तो गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत जो किए हैं वे पुरुषोत्तम रूपाला हैं। गुजरात के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पादन लागू की है। गुजरात को देश की पहली सेमीकंडक्टर नेटवर्क पोर्टल लाइट मिलेगी। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किए है। नेक्स्ट है, हाल ही में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कांडलाकुंडा अलाहा सिंगाराचार्युलू का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, कांडलाकुंडा अलाहा सिंगाराचार्युलू जो थे वे लेखक थे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उमदिहार अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? मेघालय की मुख्यमंत्री ने उमदिहार अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय फिर से कोयला खनन कानूनी रूप से चालू किया है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले मिशन का क्या नाम है? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले मिशन का नाम है वो आदित्य L1 है। हाल ही में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस में कितने खास मेहमान शामिल हुए? इस साल जो है वो 77वें स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है। इस मौके पे 1800 मेहमान शामिल हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो अनवर उल हक कक्कड़ जी है वे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे कुछ शब्द शुरू की है? ये पुस्तक की शुरुआत जो है वो आशुतोष अग्निहोत्री किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? संत रविदास मंदिर का जो नींव रखी गई है वो मध्य प्रदेश में रखी गई है। मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी मध्य प्रदेश में खोली गई है। मध्य प्रदेश ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी खनिज खंडों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NISD इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंसेस जनरल काउंसिलिंग की बैठक कहाँ हुई है? तो NISD जनरल काउंसिलिंग की बैठक जो है वो नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? आपको याद रखना है, पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन जो है वो गांधीनगर में आयोजित किया गया है। हाल ही में पारसी नव वर्ष या नवराज कब मनाया गया है? तो पारसी नव वर्ष जो है वो 16 अगस्त को मनाई गई है। अगस्त महीने में अभी तक कितने दिवस मनाई गई है आइए देखते हैं। पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाई गई है। 2 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाई गई है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को क्रांति दिवस मनाई गई। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाई गई है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में युवा 20 शिखर सम्मेलन जो है वो वाराणसी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में आइए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु जो है वो बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस क्रेन है और उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प पलाश है। और अभी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार सभी नगर नियमों में पशु जन नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिन राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, मोहम्मद हबीब जो थे वे एक फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है? आपको याद रखना है, गोवा की सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। गोवा के बारे में आइए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जान लेते हैं। गोवा की राजधानी जो है वो पणजी है और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। साथ ही गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। गोवा दिवस जो है वो 30 मई को मनाई जाती है और गोवा में मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है और चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। साथ ही G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने किसे LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में R दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। LIC की स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी और LIC का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने PSG, इसका फुल फॉर्म होता है पेरिस सैन जर्मेन, को छोड़कर हलीलाला के लिए साइन किया है? अभी जो है PSG को छोड़कर हलीलाला के लिए साइन जो किए है वो नेमार है। याद रखना है, नेमार जो है एक फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर प्रबल लंच की जाएगी? तो याद रखना है, पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर प्रबल लंच जो है वो भारत में की जाएगी। और अभी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है वो 4 पदक के साथ शीर्ष पे रहा है और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और कौन सा देश लद्दाख में शेष मुद्दों को सुलझाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत के साथ साथ चीन देश भी लद्दाख में शेष मुद्दों को सुलझाने पर सहमत हुए हैं। चीन के बारे में आइए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जानते हैं। अभी चीन में बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई गई है और चीन ने 16 मेगावाट वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरुआत जो किए हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किए हैं। राजस्थान के बारे में आइए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। साथ ही राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। राजस्थान की सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है और नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 6AMRS का उद्घाटन किया है। साथ ही राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जुलाई 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? जुलाई 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ क्रिक वोक्स को दिया गया है। क्रिक वोक्स जो है वो इंग्लैंड टीम के बॉलर है। जून महीने का ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो वानिंदु हसरंगा को दिया गया है। वानिंदु हसरंगा श्रीलंका टीम के बॉलर है और मई महीने का ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ट्रैक्टर को दिया गया है। हैरी ट्रैक्टर आयरलैंड टीम के बैट्समैन है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टीव फिन क्रिकेटर सभी खेलों से संन्यास लिए है, वो किस देश के खिलाड़ी है? स्टीव फिन जो है वो इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी है। हाल ही में मलयालम नववर्ष चिंगम कब शुरू हुआ है? तो मलयालम नववर्ष चिंगम जो है वो 17 अगस्त को शुरू हुआ है। अगस्त महीने में अभी तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं सभी दिवस को एक एक करके आइए जानते हैं। पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाई गई। 2 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाई गई। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को क्रांति दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाई गई। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाई गई है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाई गई। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 16 अगस्त को पारसी नव वर्ष या नवराज मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? तो भारत जो है वो पहली बार चेन्नई में नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुला आवास योजना की घोषणा की है? अबुला आवास योजना की घोषणा जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन हैं। 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनाया गया है और हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बनाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना लॉन्च किया है। बाल विकास के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में विप्रो ने कहा जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है और साथ ही भारत के बाहर आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलट की सतर्कता जानने के कुछ तरीके विकसित किए हैं। आईआईटी मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? आपको याद रखना है ISSF के विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो मेघालय राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। मेघालय के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर श्री कॉनराड के संगमा हैं। मेघालय के गवर्नर फागू चौहान हैं और साथ ही 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में फिर से कोयला खनन कानूनी रूप से चालू की गई है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पे रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में VS अरुणाचलम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो याद रखना है VS अरुणाचलम जो थे वे एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हरियाणा के नए DGP इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो हरियाणा के नए DGP के रूप में शत्रुजीत कपूर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई-ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ई-ऑफिस सिस्टम जो है वो कन्नौज में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश और साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल मंडल और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिन राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर नियमों में पशु जन नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आपको याद रखना है केरल की सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। केरल के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर अरीफ मोहम्मद खान हैं और साथ ही केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है। केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। थ्रियन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया गया है। लू के कारण सबसे अधिक मौत केरल में दर्ज की गई है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोनियर सौंपा है? तो समुद्री निगरानी विमान डोनियर जो सौंपा गया है वो श्रीलंका देश को सौंपा गया है। श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के चीफ मिनिस्टर गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे हैं। श्रीलंका की मुद्रा रुपये है और हाल में
भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिरू थिरुमने ने अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिए हैं। 67वां TAAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू जो है वो व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू की है। और आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। और ये भी याद रखिएगा, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला भी हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंदा बोस है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वानिंदु हसरंगा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? वानिंदु हसरंगा जो है वो श्रीलंका देश के क्रिकेटर हैं और ये एक बॉलर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगी? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है वो तमिलनाडु में खुलेगी। तमिलनाडु के बारे में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो यूनिवर्सल पेंशन योजना जो शुरू किए हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने शुरू की है। बांग्लादेश के बारे में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। साथ ही बांग्लादेश की मुद्रा टाका है और हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है और भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने संन्यास को पलट दिया है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने स्टार्टअप फेस्ट 2023 की आयोजन करेगी? आपको याद रखना है, असम की राज्य सरकार ने स्टार्टअप फेस्ट 2023 की आयोजन करेगी। असम के बारे में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं और हाल ही में असम की सरकार ने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महोत्सव का आयोजन करेगी। राजनाथ सिंह असम के कोकराझार में 132वें डुरुंड कप का आयोजन किया है। हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन असम में दर्ज किया है। असम सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे SABI इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। SABI पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो अमरजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर दुती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो डोप टेस्ट में फेल होने पर दुती चंद पर याद रखना है 4 साल का प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ICC पुरुष T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? अभी ICC पुरुष T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव जो भारत के खिलाड़ी है वो शीर्ष पे रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइए जानते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे वाले युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा बने हैं। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, एलेक्स हेल्स और मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है। भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? आपको याद रखना है, भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम जो बनाएगी वो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल मंडल और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिन राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर नियमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं? तो विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं वो आदिल सुमरीवाला हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? तो आपको याद रखना है दुनिया का पहला 3D रॉकेट जो वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। ये भी याद रखना है श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 भी लॉन्च की गई है। श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण लिया है? द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण जो वो गोवा लिया है। गोवा के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। गोवा दिवस 30 मई को मनाई जाती है। गोवा में मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है। G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कुवी और देसिया पुस्तक शुरू की है? आपको याद रखना है कुवी और देसिया पुस्तक की शुरुआत जो वो निर्मला सीतारमण ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुसीना माने स्थापित करने की घोषणा की है? तो कुसीना माने स्थापित करने की घोषणा जो है वो कर्नाटक की राज्य सरकार ने की है। कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है। कर्नाटक के गवर्नर थावर चांद गहलोत हैं। और हाल ही में कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड दर्ज हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु करेगा। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वहाब रियाज जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। पहला प्रश्न है, हाल ही में फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो फोटोग्राफी दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाया गया है। अगस्त महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हैं सभी दिवस को आइए जानते हैं। पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाई गई। 2 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को क्रांति दिवस मनाई गई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाई गई। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष या नवराज। 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष चिंगमन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। और अभी 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा जो है वो महाराष्ट्र की सरकार ने की है। महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूषा देशपांडे को मुंबई हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने विदेशी कैदी को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में देवन दत्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देवन दत्ता जो थे वे एक शिक्षाविदी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी के लिए सरकार ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में AG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? AG5 वेरिएंट का पहला मामला जो है वो कुवैत में नजर आया है। कुवैत के बारे में करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की करेंसी कुवैती दीनार है। नेक्स्ट है, हाल ही में निकरगुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में निकरगुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में कौन से पद पर कौन कौन नियुक्त हुए हैं आइए जानते हैं। संजय कुमार अग्रवाल को नया CBIC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं।
DARC का अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है। पूर्व नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार समीर सक्सेना ने संभाला है। सैन्य नौसेना सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्न ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्न ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। सिंगापुर के करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। और हाल ही में यूपी ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CMD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए आपको याद रखना है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। RBI के इम्पोर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो ओम बिरला करेंगे। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल की राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। केरल के करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदल के लिए विधेयक पारित हुआ है। केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। थ्रियन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया गया है। लू के कारण सबसे अधिक मौत केरल में दर्ज की गई है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रिया मालिक ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है प्रिया मालिक ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़ पौधा लगाया है? तो आपको याद रखना है अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़ पौधे लगाए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाई गई है। अगस्त महीने में अभी तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं सभी को आइए जानते हैं। पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस। 2 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को क्रांति दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाए गए हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष या नवराज। 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष चिंगम दिवस। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू होगी? तो चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय की बैठक जयपुर में होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूषा देशपांडे को मुंबई हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने विदेशी कैदी को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में साउथ इंडिया बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो साउथ इंडिया बैंक के नए MD एंड CEO जो है वो PR शेषद्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाले पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? आपको याद रखना है लगातार U20 विश्व की खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल बनी है। नेक्स्ट है,
हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स 2023 शुरू की है। आपको याद रखना है, विश्व एथलेटिक्स 2023 शुरुआत जो है वो हंगरी देश ने की है। हंगरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की करेंसी हंगरी फॉरेंट है। हंगरी के प्रधानमंत्री है केटालेटलोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में बोलीविया में अगले भारतीय के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बोलीविया में अगले भारतीय के राजदूत के रूप में विश्वास सपकाल को नियुक्त किया गया है। बोलीविया देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। बोलीविया की राजधानी है सुक्रेन। बोलीविया की करेंसी है बोलीवियानो। और अभी हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल को नया CBIC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। DERC का अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है। पूर्व नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार समीर सक्सेना ने संभाला है। सैन्य नौसेना सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी निजी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ साझेदारी की है। तो आपको याद रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ साझेदारी जो किए हैं वो एक्सिस बैंक हैं। एक्सिस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की निम्न लोगों ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022 से 2023 जीता है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की निम्न लोगों ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022 से 2023 जीता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर PD मिश्रा हैं। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेट सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में विहु कुहू उत्सव मनाया गया है। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। तेंजिंग यांग अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है वो राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार IT विभाग का नाम बदलकर प्रौद्योगिकी रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राणा प्रताप ने 49वें जूनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप में कौन पदक जीता है। राणा प्रताप ने 49वें जूनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के मैटी केले को GI टैग मिला है। तो आपको याद रखना है, कन्याकुमारी के मैटी केले को GI टैग है। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस जो है 21 अगस्त को मनाई गई है। अगस्त महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हैं सभी को आइए जानते हैं। पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस। 2 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को क्रांति दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाई गई। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाई गई है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 16 अगस्त को पारसी नव वर्ष या नवराज। 17 अगस्त को मलयालम नव वर्ष चिंगम दिवस। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाई गई। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। तो आपको याद रखना है, श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है,
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित जो करेगी वो महाराष्ट्र की राज्य सरकार करेगी। महाराष्ट्र के बारे में आइए इम्पोर्टेंट नोट्स को जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूषा देशपांडे को मुंबई हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने विदेशी कैदी को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है। वे कौन थे? आपको याद रखना है, बिंदेश्वर पाठक जो थे वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक जॉन वार्नोक का निधन हुआ है? तो जॉन वार्नोक जो निधन हुआ है वे एक अडोबा कंपनी के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2023 की विजेता कौन बनी है? तो आपको याद रखना है, महिला फीफा विश्व कप 2023 की विजेता स्पेन की टीम बनी है। फाइनल मुकाबले स्पेन और इंग्लैंड की बीच हुई थी, जिसमें विजेता स्पेन की टीम बनी और उपविजेता इंग्लैंड की टीम। स्पेन के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। स्पेन की राजधानी मेड्रिड है। स्पेन की करेंसी यूरो है। स्पेन की प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है? तो भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण जो करना चाहता है वो देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर जोको विडोडो हैं। और हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति हुआ है। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के तार के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बे ऑफ ब्लड का प्रीमियम ढाका में हुआ है? तो आपको याद रखना है, कृष्णेदु बोस के द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बे ऑफ ब्लड का प्रीमियम ढाका में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में BPCL इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, BPCL ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में प्लैक ने निर्देशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर को नियुक्त किया है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसिक्स ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रयान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो आपको याद रखना है, लूना 25 जो है वो रूस देश की अंतरिक्ष यान है। रूस के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्टिन हैं। और हाल ही में अभी रूस ने चंद्रमा के लिए लूना 25 प्रक्षेपित किया है। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। RBI ने रूस के सबर बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजना के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पे रहा है? तो उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजना के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पे रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प पलाश है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा कैंसर के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भू जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल मंडल और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिन राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर नियमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है?
तो महाराजा बीर विक्रम की 115वीं जयंती जो है वो त्रिपुरा राज्य में मनाई गई है। त्रिपुरा के बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह है। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। और हाल ही में त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण का कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा ने मिशन 929 शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? तो आपको याद रखना है, भारत ने यूएई देश के साथ कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर को एएस इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपर्ट सिस्टम द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को एएस द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट शालू जिंदल को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा गौरोवा को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 में जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। सुभाष रूनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला। ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन अवार्ड से डायना क्रूगर को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में आए इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजना के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पे रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा कैंसर के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भू जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के लिए सीईओ कौन बने हैं? तो बायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के लिए किरण मणि सीईओ बने हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ पीआर शोसुंदरी बने हैं। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सबकाल को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस ऑपरेशन के सीएमडी के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में आदिल सुमरीवाला चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विशोम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया है? तो नेपाल देश के राष्ट्रपति ने विशोम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया है। नेपाल के बारे में आइए इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहल। और हाल ही में नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में UIDAI इसका हिंदी नाम होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टाटा प्रोजेक्ट्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा जो दिए हैं वो संदीप नवलखे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण जो है ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आइए इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैं। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा।
ऑस्ट्रेलिया ने नशीली दवाएं MDMA मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार NAP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो NAP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति जो बनाएगी वो कर्नाटक की राज्य सरकार बनाएगी। कर्नाटक के बारे में आइए इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड दर्ज हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु करेगा। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना है। कर्नाटक सरकार ने कुसिनामाने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में हुआ। हाल ही में दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाई गई है और 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाई गई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाई गई है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतरने के साथ भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो आपको याद रखना है, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतरने के साथ भारत चौथा देश बना है। इससे पहले चाइना, रसिया, USA देश जा चुकी है चांद पे। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? ये भी आपको याद रखना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है। चंद्रयान 3 के रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। साथ ही चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के सतह पर लैंड किया है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम LVM-3M4 है और चंद्रयान 3 का नेतृत्व C ऋतुकरिधल ने की है। चंद्रयान 3 के निषेधक मोहन कुमार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत पहली बार कौन सा पदक जीता है? विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत पहली बार जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रेथा थाविसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो त्रेथा थाविसिन जो हैं वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। पेड्रो सांचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुनेट बने हैं। सौद मिर्जियो को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष जो है मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जान लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO PR शोसुंदरी बने हैं। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सबकाल को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस ऑपरेशन के CMD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में आदिल सुमरीवाला चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त की बैठक आयोजित होगी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त की बैठक आयोजित होगी। बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्दा टाका है और हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने संन्यास को पलट दिया है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपी है। नेक्स्ट है, हाल ही में NGT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, NGT के नए अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जो दिया गया है वो शेहान सौद को दिया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा गोरोवा को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 में जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है।
सुभाष रूनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन अवार्ड से डायना क्रूगर को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है, भारत के तटरक्षक बल ने फिलीपींस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुआ है? सफाई कर्मचारी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल जो किए हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार IT विभाग का नाम बदलकर प्रौद्योगिकी रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार कहां वांटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार गोंडा में वांटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से बैंक ने ऑनलाइन 1IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में येस बैंक ने ऑनलाइन 1IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहां शुरू किया है? दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू किया है। और अभी हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी लेह में शुरू किया है। हिमस महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। भारत सेना ने लद्दाख में अभ्यास आग्नेयास्त्र वन आयोजित किया है। हाल ही में कहां 33 खेलो इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना है, 33 खेलो इंडिया केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। और हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है। राजस्थान की सरकार पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तेजस ने कहां हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तेजस ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण गोवा में सफल परीक्षण किया है। गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। गोवा दिवस 30 मई को मनाई जाती है। गोवा में मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। चीखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है। G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। गोवा की सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल का पहला AI स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, पहला AI स्कूल जो लॉन्च किया गया है वो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। केरल के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। और हाल ही में केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है। केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में किया गया है। लू के कारण सबसे अधिक मौत केरल में दर्ज की गई है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में CR राव का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, CR राव जो थे एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है? तो आपको याद रखना है, केरल की राज्य सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वे 6 देश इस प्रकार है: अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगभाई सी पटेल हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी? तो आपको याद रखना है, पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर का प्रकाशन विपुल रिखी ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नाडाल बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित किया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत देश को रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको याद रखना है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब के इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो इंदौर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है? तो इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना जो है वो तमिलनाडु की राज्य सरकार बना रही है। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज अमरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है, निशानेबाज अमरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस देश के राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा गौरोवा को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 में जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। सुभाष रूनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला। ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन अवार्ड से डायना क्रूगर को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना की है? तो आपको याद रखना है, प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जो किए हैं वो असम की सरकार है। असम के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। और हाल ही में असम की सरकार ने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महोत्सव का आयोजन करेगी। राजनाथ सिंह असम के कोकराझार में 132वें डुरुंड कप का आयोजन किया है। हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन असम में दर्ज किया है। असम सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ डांसिंग पिनकांचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो डांसिंग पिनकांचू कार्यक्रम का आयोजन जो है वो जापान देश में शुरू की गई है। और हाल ही में 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा देव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, सीमा देव जो थी एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, केरल की राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। केरल के बारे में आइए इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर अरीफ मोहम्मद खान हैं। और हाल ही में केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। लू के कारण सबसे अधिक मौत केरल में दर्ज की गई है। केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है। केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने FIDA, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल देश एचेक्स
विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है। तो आपको याद रखना है FIDA के विश्व कप में मैग्नस कार्लसन विजेता रहे हैं। साथ ये भी याद रखिएगा प्रज्ञानानंद उप विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो श्री हनुमान लोक का उद्घाटन जो किए हैं वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने किए हैं। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगभाई सी पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया पंप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडिया पंप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष KV कार्तिक बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SACL इसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पहली खुली खदान बन जाएगी? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार में पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SACL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो याद रखिएगा इजराइल देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट है, हाल ही में ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित के लिए नाश्ता योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित के लिए नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर RN रवि हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगी? तो रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगी। हाल ही में इंटरनेशनल डॉग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल डॉग दिवस जो है वो 26 अगस्त को मनाई जाती है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा और हाथी दिवस दोनों मनाई जाती है और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पे सफल लैंडिंग की थी और जहां चंद्रयान 3 लैंड किया है उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4 जिले बनाने का फैसला किया है? तो असम की राज्य सरकार ने 4 जिले बनाने का फैसला किया है। असम के बारे में आइए इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। और हाल ही में असम की सरकार ने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महोत्सव का आयोजन करेगी। राजनाथ सिंह असम के कोकराझार में 132वें डुरुंड कप का आयोजन किया है। हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन असम में दर्ज किया है। असम सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण जो विकसित किए हैं वो जर्मनी देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखना है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में रॉकेटरी फिल्म को बेस्ट फीचर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो आपको याद रखना है चीन और भूटान देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है। नेक्स्ट है,
भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 सालों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षियों में कमी आई है? एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 सालों में भारत में 60% पक्षियों में कमी आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, इन्फोसिस कंपनी ने महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ये भी याद रखिएगा कि इन्फोसिस कंपनी ने पुरुष टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पिचसाइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट खेली है? तो आपको याद रखना है, पिचसाइड माई लाइफ इन इंडियन की आत्मकथा जो है वो अमृत माथुर ने क्रिकेट खेली है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और BRO, इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ने किस राज्य के इंदौर जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो BRO ने अरुणाचल प्रदेश के राज्य में इंदौर जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर PD मिश्रा हैं। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेट सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में विहू कुहू उत्सव मनाया गया है। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। तेंजिंग यांग अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो आपको याद रखना है, जापान देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार जापान की मदद से प्रवृत्ति और सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो सुजीत बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखना है, 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड इंदौर देश को मिला है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो आपको याद रखना है, नासा की स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। नासा के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। नासा के अध्यक्ष निकोला फॉक्स हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक जो है वो वाराणसी में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने समुद्री बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो भारतीय तटरक्षक ने समुद्री बढ़ाने के लिए फिलीपींस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नया फैशन स्टोर युस्टा लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, नया फैशन स्टोर युस्टा जो लॉन्च किया है वो रिलायंस रिटेल की कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? तो मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन जो है वो ईरान देश ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में देव कोहली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, देव कोहली जो थे वे एक गीतकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने संन्यास को पलट दिया है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रांड गेज इंजन सौंपी है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है? आपको याद रखना है, भारत और ईरान देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने उबले चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? तो आपको याद रखना है, उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? आपको याद रखना है, भारत और सिंगापुर देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है। सिंगापुर के बारे में आइए इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। और हाल ही में यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड्स पर टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में फ्री पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में फ्री पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी को एक गुमनाम दानदाता से 160 करोड़ रुपए का दान मिला है? आईआईटी को एक गुमनाम दानदाता से 160 करोड़ रुपए का जो दान मिला है वो आईआईटी बॉम्बे किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो आपको याद रखना है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस देश में सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हाल ही में किस राज्य सरकार के तिरुपथुर जिले ने विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के राज्य सरकार ने तिरुपथुर जिले ने विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। तमिलनाडु के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आर.एन. रवि हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है? तो आपको याद रखना है, कोलकाता शहर में एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निदेशक मिलेगी? तो याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क को पहली महिला फील्ड निदेशक मिलेगी। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सरकार ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है? तो बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश जो दिया है वो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है। उत्तर प्रदेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट है, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो आपको याद रखना है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है वो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, जयंत महापात्रा जो थे वे एक साहित्यकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में एमर्सन मांगवा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो एमर्सन मांगवा जो है वो जिम्बाब्वे देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% जो कर दिया है वो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने की है। मध्य प्रदेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगभाई सी पटेल है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इंडियन ऑयल ने अभी हाल ही में संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेगी? तो भारतीय वायुसेना जो है वो मिस्र देश में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जो हैं वो गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को किस आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को
IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपको याद रखना है, फ्रांस देश के स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया है? तो श्रीलंका देश ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया है। श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका के चीफ मिनिस्टर गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे हैं। श्रीलंका की मुद्रा रूपा है। और हाल ही में भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिरू थिरुमने ने अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिए हैं। 67वां TAAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाई गई है। साथ ही अगस्त महीने में अभी तक कितने दिवस मनाई गई है आइए देखते हैं। पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को विश्व अंग कैंसर दिवस मनाई गई। 2 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाई गई है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को क्रांति दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाई गई है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय कहाँ पारंपरिक चिकित्सा पर पहली शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? WHO और आयुष मंत्रालय जो है वे गांधीनगर में चिकित्सा पर पहली शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहेगा? आपको याद रखना है, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में जो है महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। महाराष्ट्र की विधानसभा ने स्थानीय वरिष्ठ प्राधिकरणों को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया है। लापता महिलाओं में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू की है? तो गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत जो किए हैं वे पुरुषोत्तम रूपाला हैं। गुजरात के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पादन लागू की है। गुजरात को देश की पहली सेमीकंडक्टर नेटवर्क पोर्टल लाइट मिलेगी। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किए है। नेक्स्ट है, हाल ही में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कांडलाकुंडा अलाहा सिंगाराचार्युलू का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो आपको याद रखना है, कांडलाकुंडा अलाहा सिंगाराचार्युलू जो थे वे लेखक थे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उमदिहार अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? मेघालय की मुख्यमंत्री ने उमदिहार अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय फिर से कोयला खनन कानूनी रूप से चालू किया है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले मिशन का क्या नाम है? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले मिशन का नाम है वो आदित्य L1 है। हाल ही में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस में कितने खास मेहमान शामिल हुए? इस साल जो है वो 77वें स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है। इस मौके पे 1800 मेहमान शामिल हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो अनवर उल हक कक्कड़ जी है वे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे कुछ शब्द शुरू की है? ये पुस्तक की शुरुआत जो है वो आशुतोष अग्निहोत्री किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? संत रविदास मंदिर का जो नींव रखी गई है वो
मध्य प्रदेश में रखी गई है। मध्य प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए जानते हैं। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में खोली गई है। मध्य प्रदेश ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी खनिज खंडों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NISD इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंसेस जनरल काउंसिलिंग की बैठक कहाँ हुई है? तो NISD जनरल काउंसिलिंग की बैठक जो है वो नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? आपको याद रखना है, पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन जो है वो गांधीनगर में आयोजित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया गया है। 8 अगस्त को क्रांति दिवस मनाई गई है और 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहाँ पाया गया है? तो विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम मनाया गया है? तो ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम जो है वो केरल में मनाया गया है। केरल के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर अरीफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉलर लीग के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉलर लीग के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र की गवर्नर रमेश बाइस है। नेक्स्ट है, हाल ही में शेल इंडिया ने किसे नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, शेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है वो प्रियान सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किसे B20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो आपको याद रखना है, भारत ने ब्राजील देश को B20 की अध्यक्षता सौंपी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एस जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बार जो है मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी जो है वो कश्मीर देश करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जो है वो HS प्रणय कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक मिला है? तो हाल ही में भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक जो मिला है वो हैदराबाद शहर को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव जो है वो पाकिस्तान देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में कैंडी एसला पेराहेरा मनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, श्रीलंका देश में कैंडी एसला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका के चीफ मिनिस्टर गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे हैं। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है।